आज हम बात करेंगे नोबेल पीस प्राइज के बारे में। क्योंकि ये काफी चर्चा में है आजकल। कुछ दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप को वेनेजुएला की पॉलिटिशियन मारिया मशाडो ने अपना नोबेल पीस प्राइज दे दिया और उन्होंने उसको खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि भाई जब फ्री फोकट में मिल रहा है तो क्यों ना करें भाई, हमें मिलता हम भी कर लेते। नहीं, फ्री और फोकट में नहीं मिला है। पता है, पूरी दुनिया को ये लगा था कि जिस रात डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज नहीं मिला था, उस पूरी रात भर वो रोए होंगे, शराब भी पी होगी उन्होंने और एक नाकाम आशिक की तरह कहीं बैठे होंगे। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हुआ है। एक अच्छी क्वालिटी के आशिक की तरह उन्होंने कमबैक की तैयारी करी, प्लान बनाया कि कैसे नोबेल पीस प्राइज को वो वापस ले आए, अपने पास ले आए। वैसे डोनाल्ड ट्रंप हम दोनों की तरह एसआर के फैन लगते हैं हमें, क्योंकि इन्होंने इतनी शिद्दत से नोबेल प्राइज पाने की कोशिश की है कि इन्हें मिल ही गया। अब ये नोबेल पीस प्राइज ऑफिशियली तो ट्रम्प को मिला नहीं था, लेकिन खैरात में मिले प्राइज को खुशी खुशी एक्सेप्ट करने पर जब इनकी थू हुई तो ट्रम्प ने कहा, तुमने मुझे पीस प्राइज नहीं दिया, आई डोंट केयर, क्योंकि मैं वैसे भी पीस के बारे में अब सोच नहीं रहा। और एक और बात है कि एज इज जस्ट अ नंबर। अब देखो, ट्रम्प साहब इतने बुजुर्ग हो गए हैं, लेकिन बच्चों की तरह रोते रहते हैं। कभी नोबेल पीस प्राइज चाहिए, कभी ग्रीनलैंड चाहिए, कभी वेनेजुएला चाहिए, कुछ भी। बट एक मिनट, आगे बढ़ने से पहले एक बार ना नोबेल पीस प्राइज को समझ लेते हैं कि ये होता क्या है। तो हम यहाँ एकदम मेरे सामने डेफिनेशन है कि भाई नोबेल पीस प्राइज दुनिया का एक इंटरनेशनल अवार्ड होता है जो उन लोगों या ऑर्गेनाइजेशंस को दिया जाता है जिन्होंने शांति, ह्यूमन राइट्स, डिप्लोमेसी या कॉन्फ्लिक्ट्स को खत्म करने के लिए इंपॉर्टेंट काम किया हो। सिंपल वर्ड्स में ये प्राइज उन लोगों को मिलता है जो जंग कम करने, बातचीत बढ़ाने या लोगों के बीच अमन लाने में मदद करते हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप ने इनमें से कौन सा काम किया है, जरा बताइएगा। यार, मुझे लगता है ना कि ट्रम्प साहब जब शीशे के आगे खड़े भी होते होंगे तो उनको नहीं लगता होगा कि इनमें से कौन सा ऐसा चेक बॉक्स है जो मैंने इकलौता टिक किया हो। मतलब थोड़ी आत्मा तो यार जवाब दे देती है कि नहीं, इसके लायक आप नहीं है। लेकिन ट्रम्प साहब तो ट्रम्प साहब है। सही बात है। अच्छा हरीम, एक और सवाल है मेरा। एक बहुत बड़ा सवाल है। इस साल की अगर एसएससी के एग्जाम में या फिर केबीसी में एक सवाल पूछा जाता है कि 2025 का नोबेल पीस प्राइज किसे मिला, तो जवाब क्या होगा? डोनाल्ड ट्रंप या मारिया मशाडो। आई थिंक फोन अ फ्रेंड करना पड़ेगा। लेकिन इस पूरी कंट्रोवर्सी में हरीम, ये बताओ कि किसका सबसे ज्यादा कटा है? किसका कटा है यार? पाकिस्तान का। अबे यार, फिर तुम पाकिस्तान को ले आई। अरे यार, हम क्या बताएं। देखो, पाकिस्तान ने क्या किया, उन्होंने वो जो होते नहीं बच्चे जो क्लास के मॉनिटर को खुश करते हैं इस उम्मीद में कि ब्लैक बोर्ड से उनका जो नाम है वो हटा देंगे अगर उन्हें खुश रखा तो, सेम टेक्निक पाकिस्तान ने अपनाई थी। डोनाल्ड ट्रंप को पीस प्राइज के लिए अपनी तरफ से नॉमिनेट करने के लिए उन्होंने आगे अपील करी थी, जो भी चीजें फॉर्मेलिटीज होती हैं वो की थी। लेकिन उल्टा क्या हुआ, डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान पर ही वीजा बैन लगा दिया। बेचारा पाकिस्तान। लेकिन एक और चीज भी तो आप बता रही थी पाकिस्तान के बारे में। हाँ। एक सिमिलैरिटी आपने बताई थी पाकिस्तान और डोनाल्ड ट्रंप की, वो भी बताइए। पाकिस्तान ना मुझे बड़ा ही क्यूट नेशन लगता है। मेरी सारी खबरों में पाकिस्तान आ ही जाता है। मतलब मैं बैठती हूँ ना, मुझे हर चीज से लिंक करने लग जाती हूँ। तो आप पाकिस्तानी प्रेमी है मतलब? नहीं, कतई नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं भारत प्रेमी हूँ, बाकी सब देश अपनी अपनी जगह पर है। बट हाँ, सिमिलैरिटी पर हम आते हैं। सिमिलैरिटी ये है कि जिस तरीके से हाल ही में एशिया कप लेकर पाकिस्तान भाग गया और खुशी खुशी अपने ऑफिस में उन लोगों ने कप को रख भी दिया है, सेम वैसे ही डोनाल्ड ट्रंप ने नोबेल प्राइज ले लिया और खुशी खुशी फोटो खिंचा रहे हैं। और हरीम, फोटो में एक चीज और नोटिस करना, स्माइल, कैसी स्माइल है उनकी, एकदम बत्ती सी सारे दिख रहे हैं। वो जो खुशी होती है ना एक सच्चे प्रेमी की, जब उसे उसकी प्रेमिका मिल जाती है, वो खुशी है ट्रंप के चेहरे पर। गूगल कीजिए, कोई ऐसी फोटो नहीं मिलेगी जिसमें ट्रंप साहब इतने खुश होंगे। उनकी शादी की फोटो में भी नहीं। अच्छा जी, अच्छा कंपैरिजन था पाकिस्तान और ट्रंप का। लेकिन लेट्स नॉट फॉरगेट कि ट्रंप को ये जो नोबेल पीस प्राइज मिला, ये ऑफिशियली नहीं मिला, ये तो उनको मारिया मशाडो ने दे दिया उनके काम से खुश होकर के। लेकिन ये जो नॉर्वे की नोबेल कमेटी है जो पीस प्राइज देती है, 1901 से ये लोग ये काम कर रहे हैं। लेकिन ये भूल गए हैं कि किसको देना चाहिए, किसको नहीं देना चाहिए। भैया, बांग्लादेश के यूनुस साहब को भी दे के रखा हुआ है, और वहां कौन सा पीस
हो रखा है, ये बताओ बेसिकली कौन सी डेफिनेशन है ये पीस की? वहाँ पे इनोसेंट्स को मारा जा रहा है और जो वहाँ के प्रेसिडेंट, इंटरिम प्रेसिडेंट बैठे हुए हैं वो नोबेल पीस प्राइज विजेता है। भाई इससे तो सब कुछ उल्टा और सीधा ही दिख पता रहा है है। एक और बात है, जिन्होंने अपना प्राइज जो है वो ट्रम्प को दिया, मुझे तो ट्रम्प से ज्यादा उन पे गुस्सा आ रहा है। भाई ट्रम्प को मिला, उन्होंने तो ले ही लिया, जो भी उन्होंने अपनी कैलकुलेशन लगाकर लिया ये। लेकिन यार किसी को अगर पीस प्राइज मिला था तो इसका मतलब ये हुआ ना कि वो पीस का फ्लैग बियरर है, और वो जाकर ट्रम्प को दे रही हैं, खुशी खुशी दे रही हैं। क्या मजबूरी रही होगी उस महिला की। क्योंकि ट्रम्प तो वो वाला काम ज्यादा नहीं करते कि पहले आग लगा दो, हाँ। उसके बाद मैं बुझा रहा हूँ, मैं बुझा रहा हूँ, मैं बुझा रहा हूँ। फिर तो मुझे भी नोबेल पीस प्राइज मिलेगा, मुझे लगता है ये। गुड गरिमा, यू नो योरसेल्फ, वेरी नाइस। क्योंकि मैंने अपनी बुआ की बात अपनी मम्मी को नहीं बताई, अपनी चाची की बात अपनी मामी को नहीं बताई, तो मैंने जो ये गृह कलेश होते हैं ना, इन्हें रुकवाया है, तो आई थिंक आई डिजर्व नोबेल पीस प्राइज। बिल्कुल, आप भी बताइए कि क्या ट्रम्प के बाद आप गरिमा को नोबेल पीस प्राइज मिलना चाहिए। एंड मेरा नाम है हरीम और मेरा नाम है गरिमा। अगर मुझे मिलना चाहिए नोबेल पीस प्राइज तो जरूर आप कमेंट बॉक्स में आके लिखिए।